क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब मैंने 3 डिजिट नंबर्स लिखने डिविजिबल बाय 7। अब टेबल्स में देखो, अगर मैं 12 7 जार 84, 13 7 जार 91, 14 7 जार 98, 15 7 जार 105, तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर मिल गया। सोल्यूशन मीन्स फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 105। सेकंड, अब 7 से डिविजिबल है, 7 ऐड कर करके नेक्स्ट लिखे जाएंगे 112, 119 एंड सो ऑन। अब लास्ट नंबर लिखना है 3 डिजिट। अब लास्ट नंबर देखो कैसे लिखेंगे। अब लास्ट 3 डिजिट नंबर मेरे पास क्या है, 999। अब मेरे को चाहिए डिविजिबल बाय 7, तो 7 से इसको डिवाइड करो। 7 1 जार 7, 2 9, 7 4 जार 28, 1 9, 7 2 जार 14, 5 रिमाइंडर आया। अब मैंने क्या करना है, 999 में से 5 माइनस करो, 499, तो 994 मेरी लास्ट 3 डिजिट नंबर आ गया। तो लास्ट में कितना आया, 994 आ गया। अब देखो हियर a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 112 में से 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7। अब ये क्या है लास्ट टर्म, तो L इज इक्वल टू 994। अब हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय मीन्स n फाइंड आउट करना है मैंने। अब ये 994 है, तो लेट इसको मैं an भी लिख सकती हूँ। an इज इक्वल टू 994, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 994, a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 d इज 7 इज इक्वल टू 994, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 माइनस 5 9, 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 1 8। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7। कटिंग करो, 7 1 जार 7, 1 8 18, 7 2 जार 14, 4 9, 7 7 जार 49। n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, n इज इक्वल टू 128। अब उसने क्या पूछा था, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देयरफॉर 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 128 3 डिजिट, यहाँ पर ऐड कर लो, 3 डिजिट numbers are divisible by 7. Question number 14, how many multiples of 4 lies between 10 and 250? Solution, अब देखो मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखने 10 एंड 250, तो सबसे पहला कौन सा आया, 4 3 जार 12, 16 4 के मल्टीपल्स 20 एंड सो ऑन।
अब मैंने लास्ट लिखना है। लास्ट देखो कैसे लिखूंगी, 250 को 4 से डिवाइड करो, 4 6s are 24, 4 2s are 8, 2 रिमाइंडर आया, 250 में से 2 माइनस करो, 248, तो मेरे को लास्ट टर्म मिल गई 248। अब इसको मैं क्या लूँगी, an, लेट an इज इक्वल टू 248, an जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 248। अब हेयर a इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखो a इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी आई, 16 माइनस 12, 4 इज इक्वल टू 248, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236, n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4, 4 5s are 4 9s are, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। हाउ मैनी मल्टीपल्स मीन्स 60 मल्टीपल्स आ गए, 60 मल्टीपल्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, this and this are equal। तो for first AP solution, for first AP, here a is equal to 63, d is equal to 65 minus 63 is equal to 2, therefore an is equal to a plus n minus 1 into d, a की वैल्यू 63 प्लस n minus 1 into d, d is 2, 63 plus 2n minus 2 is equal to 2n plus 63 minus 2 61। तो इसको फर्स्ट नंबर दो। अब फॉर सेकंड AP, a is equal to 3, d is equal to 10 minus 3 is equal to 7। अब यहाँ से भी an निकाल लो, an is equal to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, d इज 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 4। सेकेंड इक्वेशन, अब उसने क्या बोला है, आर द nth टर्म ऑफ AP दिस एंड दिस आर इक्वल, मीन्स 1 is equal to 2 according to question, 1 is equal to 2। अब फर्स्ट क्या है मेरे पास, 2n प्लस 61 is equal to 7n माइनस 4, 2n माइनस 7n is equal to माइनस 4 माइनस 61, 2n माइनस 7n माइनस 5n is equal to minus 65, minus with minus cancel, n is equal to 65 upon 5, 13, therefore n is equal to 13। Answer question number 16, determine the AP
whose third term is 16. Solution, थर्ड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12. इसका मीनिंग मीन्स A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12 या A7 माइनस 12 इज इक्वल टू A5, कुछ भी कर सकते हो. मीन्स सेवन्थ टर्म कम है फिफ्थ टर्म से 12. मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया, A7 माइनस 12 इज इक्वल टू A5. A7 माइनस 5 सॉरी माइनस 12 कम है. A7 एक्सीड मीन्स कम है, कितनी कम है, बाय 12. तो माइनस 12 इज इक्वल टू A5. तो इसको सॉल्व करो. A7 अब an किसके इक्वल होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो A7 अब 7 यहाँ पर पुट करूँगी तो 7 माइनस 1 6D आ जाएगा. A प्लस 6D, A प्लस 6D माइनस 12 इज इक्वल टू, अब A5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 4D. A विद A कैंसल, माइनस 12 इज इक्वल टू 4D माइनस 6D. माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 2D. माइनस विद माइनस कैंसल, D इज इक्वल टू 12/2. D इज इक्वल टू 6. अब A3 इज इक्वल टू 16 गिवन है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16. अब D की वैल्यू 6 आ गई, इसमें पुट कर दो. A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16. A प्लस 12 इज इक्वल टू 16. A इज इक्वल टू 16 माइनस 12. A इज इक्वल टू 4. अब मैंने क्या फाइंड आउट करनी है, AP. देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज, कैसे लिखूंगी, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन. अब A की वैल्यू 4, A प्लस D 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 2 इंटू 6 4 प्लस 3 इंटू 6 एंड सो ऑन. 4 10 6 2 are 12, 12 and 4 16. वैसे भी 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22. अगर वैसे भी सोल्व करूँ 6 3 are 18, 18 प्लस 4 22 एंड सो ऑन. आंसर क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP दिस. अब फ्रॉम द लास्ट उसने बोला है, तो अब देखो इसमें कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा. फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 5 का कॉमन डिफरेंस है. तो पहले मेरे को फ्रॉम द लास्ट AP लिखनी पड़ेगी. 253 माइनस 5, 248 माइनस 5 243. मीन्स क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस कितने का, 5 का कॉमन डिफरेंस है, तो मैंने लास्ट टर्म को पहले लिख लिया. तो 5 माइनस किए 248, फिर 5 माइनस किए 243 एंड सो ऑन. अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है,
20th term from the last. अब here A is equal to 253 and D is equal to 248 minus 253 is equal to minus 5. अब an is equal to a plus n minus 1 into d. अब मैंने क्या निकालना है, a20, तो a20 किसके इक्वल होगा, अब a की वैल्यू 253 प्लस 20 माइनस 1 19, d इज माइनस 5 इज इक्वल टू 253 माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, माइनस 19 5 जार 95, माइनस करो 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 5 158. Answer. Question number 18. The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24. Solution. क्या गिवन है, A4 plus A8 is equal to 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. A6 plus A10 is equal to 44. अब इसको सॉल्व करो. दिस इम्प्लाइज A4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 3D. क्यों, क्योंकि AN जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला किसके इक्वल, A प्लस n माइनस 1 इंटू D. अब इसमें n की जगह 4 पुट किया तो क्या बन गया 3D. तो मैंने लिखा A प्लस 3D, A प्लस 3D प्लस A प्लस, अब A8 को क्या लिखूंगी, 8 माइनस 1 7, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 24. दिस इम्प्लाइज 2A प्लस 7 प्लस 3 10D इज इक्वल टू 24. 2 से डिवाइड करो, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12. फर्स्ट इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करो. A6 किसके इक्वल होगा, A प्लस 5D प्लस A10 किसके इक्वल होगा, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44. 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44. 2 से डिवाइड करो, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22. Second equation. On solving equations 1 and 2. First equation, A plus 5D is equal to 12. A plus 7D is equal to 22. माइनस करो, this with this cancel, 5 minus 7 minus 2D is equal to 12 minus 22, minus 10, minus with minus cancel, D is equal to 10 upon 2. This implies D is equal to 5. अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी. पुट इन 1, D की वैल्यू 5 आई थी, इस पे पुट करो. A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12. A प्लस 25 इज इक्वल टू 12. A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, A इज इक्वल टू माइनस 13. अब क्या निकालना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP. देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स
ऑफ AP आर कौन कौन सी होंगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2D। अब ए इज -13, -13 प्लस 5, -13 प्लस 2 इंटू 5, -13 -8 -13 प्लस 10 -3। आंसर क्वेश्चन नंबर 19। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? अब देखो सॉल्यूशन। इन द फर्स्ट ईयर हिज सैलरी कितनी है? 5,000। अब 2,000 का ईच ईयर इंक्रीमेंट, तो सॉरी 200 का। अब पहले 5,000 200 ऐड करो, 5,200 5,400। कहता कितने साल में, इन विच ईयर, किस साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। मीन्स मैंने एन फाइंड आउट करना है। हेयर ए इज इक्वल टू 5,000, डी इज इक्वल टू 200, लेट ए एन इज इक्वल टू 7,000। इसको मैंने 7,000 सपोज कर लिया। ए एन इज इक्वल टू 7,000, इन 7,000 को ए एन मैंने सपोज किया था। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7,000। ए की वैल्यू 5,000 प्लस एन माइनस 1 डी 200 is equal to 7,000। n minus 1 into 200 is equal to 7,000 minus 5,000। n minus 1 into 200 is equal to 7 minus 5 to 2,000। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2,000 अपॉन 200। n माइनस 1 इज इक्वल टू 10। n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, n इज इक्वल टू 11। उसने पूछा इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, तो 11th ईयर। आंसर क्वेश्चन नंबर 20। रामकली saved ₹5 in the first week of the year, then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। n की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। अब सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट वीक में उसने कितने सेव किए? 5। अब उसने अपनी सेविंग्स 1.75 बढ़ानी शुरू की, तो सेकेंड वीक में 5 प्लस 1.75 ऐड करो, 6.75। फिर थर्ड वीक में 6.75 प्लस 1.75, 5 and 5 10,
7 and 7 14, 15, 8.50 and so on, 20.75। तो सीरीज़ क्या बन गई मेरी? 5, 6.75, 8.50 and so on, 20.75। अब here A is equal to 5, D is equal to 1.75। अब इसको मैं क्या सपोज कर लूँगी? AN, let AN is equal to 20.75। AN का फॉर्मूला A plus N minus 1 into D is equal to 20.75। A की वैल्यू 5 plus N minus 1 into 1.75 is equal to 20.75। N minus 1 into 1.75 is equal to 20.75 minus 5, तो 15.75। N minus 1 is equal to 15.75 upon 1.75। अब पॉइंट विद पॉइंट कैंसल, तो किसके इक्वल आ गया? 1575 अपॉन 175। अब 25 के टेबल पर देखो, 25 के टेबल पर कट जाएगा। 25 7s are 175, 25 6s are 150, तो 25 3s are 7, 9s are, this implies n minus 1 is equal to 9, n is equal to 9 plus 1, n is equal to 10। उसने यही पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n is equal to 10। आंसर